नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चारों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से है। यदि संख्या के 55% और 35% का अंतर 400 है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पहली संख्या बताई गई है। किसी संख्या के 55% इस तरीके से अगर दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सीधा सा इनका जो भी परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है प्रतिशत में, इसी को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, सीधा बताया गया इन दोनों का अंतर जो है ये 400 के बराबर है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है तो संख्या क्या होगी, यानी यहाँ पर हमें शुरुआत वाली संख्या बतानी है, वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इनको जब माइनस करेंगे तो 55 से 35 निकालेंगे तो मिलेगा हमें 20, ठीक है। तो 20 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है देखेंगे आप, 400 दिया गया है, ठीक है। अब 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अब 20 को इधर भेज देंगे तो 400 बटा हो जाएगा यहाँ पर 20, एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, ये कट गया 2 से, तो यहाँ पर 20 बार लग जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बन गई। अब हमारा जो वैल्यू होगा यानी मान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ठीक है। हमें 1% की वैल्यू पता चल गई है 20 है, तो 100% की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 2000। तो यानी मूल संख्या जो हमारी है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, वो है 2000 है, ठीक है। तो पहले का प्रश्न निकल चुका है आंसर, और सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया गया है। यदि किसी संख्या के 75% और उसी संख्या के 4/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर दी गई है भिन्न के रूप में, यानी एक पार्ट के रूप में दिया गया है, और यहाँ प्रतिशत के रूप में मान दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 40 दिया गया है। तो आप जो है 75 है तो 75 आप लिख लेंगे, पहला जो मान दिया गया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है तो 4/5, इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ 20 चौके 80, ठीक है। तब अब देखिए दोनों का अंतर था तो बड़ी वाली जो है हम पहले रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 80% माइनस 75, इनका अंतर दिया गया है 40। जब 80 से 75 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5%, ठीक है। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 40। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 40, यानी 1% की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पर 8, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब मान हमारा हो जाएगा 800, ठीक। यही इसका आंसर था, यानी हमारी जो भिन्न वो है संख्या है वो 800 थी। तो 800 का यहाँ पर देखेंगे 75%, और इसी संख्या का यहाँ पर 4/5 भाग, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो ये 40 मिल जाएगा। तो हमारी जो मूल संख्या है वो निकल के आ चुकी है, ऑप्शन सी यहाँ पर, यानी 800। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। यदि राम की आय का 30% 1200 है तो राम की आय का 75% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है राम की आय का 30% 1200 है, तो वैल्यू दे रखी है 30% जो है ये 1200 के बराबर है। कितने के बराबर है, तो आप देखेंगे 1200 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 1200 यहाँ पर बटे में हो जाएगा 30, 30 से भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। एक जीरो कट गया, एक जीरो, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 40। तो 1% का मान कितना हो गया, तो हमने देखा 40 हो गया, और हमें आंसर निकालना यहाँ पर 75% का कितना होगा, ठीक है, 75%। तो अब यहाँ पर हम 75% का मान निकाल सकते हैं। तो 40 गुणे
यहाँ पर हो जाएगा 75। अब इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 1 0, 4 पंचे 20 का 0, 2 4 7 28 और 2 30, यानी 3000 मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 3000।